ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल। यहाँ बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के पटनचेरू सनती इलाके में वाक़ रूपा केमिकल फैक्ट्री में इतवार की रात आग लगने का वाक़या पेश आया। आग के बड़े शोले कसीब धुएं के साथ उठने लगे। आग पर काबू पाने के लिए 3 फायर इंजनों को मौके पर तलब किया गया। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इतवार की छुट्टी होने की वजह से फैक्ट्री में मजदूर मौजूद नहीं थे, जिससे बड़ा जानी नुकसान टल गया। आग तेजी से फैलने के बाद करीब वाक़ सितारा फ्लोर मिल तक शोले पहुंचने का खतरा पैदा हो गया था। तमाम पुलिस और फायर फाइटर्स ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिशें की। आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म ना हो सका। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ये वाक़या पेश आया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और वज़ीर IT लोकेश ने तेलंगाना की रंगारेड्डी जिले चेवेल्ला के करीब पेश आए खौफनाक सड़क हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। दोनों कायदीन ने समाजी राबते की साइट एक्स साबिक़ा ट्विटर पर अपनी पैगामात में कहा कि यह हादसा इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। उन्होंने महलूकीन के अरकान खानदान से ताज़ियत करते हुए जख्मियों की आजिलाना सेहतियाबी की तमन्ना की। चंद्रबाबू नायडू ने अपने पैगाम में कहा कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में कई मुसाफिरों की मौत की खबर सुनकर दिल मगमूम है। महलूकीन के अरकान खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह वज़ीर नारा लोकेश ने कहा है कि इस वाक़े में कई अफराद की हलाकतें दिल दहला देने वाली हैं। उन्होंने महलूकीन के अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज एक शख्स की जानिब से हाई कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुरी के मुतालबे की अर्जी पर गौर करने से इनकार करते हुए इसे निजाम का मजाक करार दिया। हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस विनोद चंद्रन पर मुश्तमिल बेंच ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल किया कि क्या अर्जी गुजार जी सरवन कुमार को ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी दरख्वास्त पर कॉलेजियम की मीटिंग बुलाएगी। बेंच ने पूछा कि आप चाहते हैं कि हम इस अदालत के 3 सीनियर तरीन जजों को अभी यहाँ बुलाएं और कॉलेजियम की मीटिंग करें। चीफ जस्टिस ने तबसरा किया, आप निजाम का मजाक उड़ा रही हैं। हमने कब हाई कोर्ट के जजों की तकर्रुरी से मुताल्लिक अर्जियों की समाअत की है? इसकी लागत कितनी होगी? बेंच ने अर्जी गुजार की सरदनिश करते हुए कहा है कि इस तरह की फजूल अर्जी पर अदालत जुर्माना भी आयद कर सकती है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने पीर के रोज कहा है कि उत्तराखंड की सरजमीन जिसे देवभूमि कहा जाता है से रूहानियत और शुजात की रवायात हमेशा वाबस्ता रही हैं। हिंदुस्तान की यह मुकद्दस सरजमीन बेशुमार ऋषि महीनों की तपस्या का मुकाम रही है। कमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट के नाम से यहाँ की शुजात की अजीम रवायत की पहचान है। उत्तराखंड रियासत के क़याम की सिल्वर जुबली के मौके पर मुनक़िदा रियासती असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि यहाँ के नौजवानों में हिंदुस्तानी फौज में खिदमत अंजाम देकर वतन अजीज की हिफाजत करने का जबरदस्त जज्बा पाया जाता है। उत्तराखंड की ये बहादुरी की रवायत पूरे मुल्क के लिए फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जमहूरी रवायत को मजबूत बनाने में उत्तराखंड के कई अवामी नुमाइंदों ने नुमाया किरदार अदा किया है। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि उत्तराखंड के क़याम की सिल्वर जुबली के इस तारीखी मौके पर यहाँ आकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने रियासती असम्बली के साबिक़ और मौजूदा अरकान और रियासत के तमाम बाशिंदों को मुबारकबाद पेश की है। तेलंगाना के चेवेल्ला में पेश आए सड़क हादसे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने गमज़दा खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए जख्मियों को जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, रंगारेड्डी जिले में हादसे में होने वाला जानी नुकसान इंतहाई अफसोसनाक है। इस मुश्किल घड़ी में मेरी हमदर्दी गमज़दा खानदानों के साथ है। मैं उम्मीद करता हूं कि जख्मी जल्द सेहतियाब हो। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि इस हादसे में हलाक होने वालों के अरकान खानदान को PMFRF से फीकस 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जबकि जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए इमदाद फराहम की जाएगी। समाजवादी पार्टी SP के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने 10 बड़े विजन के साथ राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी। आज वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है।
یہ یونیورسٹی اب ایسے قابل اور حساس نوجوان وکلا تیار کر رہی ہیں جو اپنے علم کا استعمال سماج کی بھلائی اور انصاف کی فراہمی کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ پیر کے روز اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ اس ادارے سے فارغ ہونے والے نوجوانوں کے خیالات اور اعمال میں سماجوادی نظریے کے بنیادی عناصر برابری، انصاف اور انسانیت صاف جھلکتے ہیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا ہے کہ یہ نئی نسل کے قانون دان نہ صرف انصاف کی تعریف کو عملی جامہ پہنائیں گے بلکہ سماجی تبدیلی کے علمبردار بن کر ملک کو نئی سمت دیں گے۔ راجستھان کے جے پور کے ہرماڑا تھانہ علاقے میں پیر کے روز ایک بے قابو ڈمپر نے کئی گاڑیوں کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں 11 افراد کی موت ہو گئی اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ دوپہر تقریباً 1 بجے لوہا منڈی میں جب گاڑیوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری تھی، اچانک ایک تیز رفتار ڈمپر بے قابو ہو گیا اور ایک کار کو ٹکر مار دی۔ رفتار اتنی زیادہ تھی کہ کئی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے ٹکراتے ہوئے وہ ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر پلٹ گیا۔ تھانہ انچارج پولیس انسپکٹر ادے سنگھ نے 11 افراد کی موت کی تصدیق کی ہے۔ اس حادثے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو کانوٹیا اسپتال پہنچایا، جہاں سے شدید زخمیوں کو SMS اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ حادثے کے بعد لوگ غصے میں ہیں اور انہوں نے علاقے میں بھاری گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلع سوشل ویلفیئر پلوامہ کے زیر اہتمام گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ترال کشمیر میں منشیات مخالف آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ کی ایک بڑی تعداد کے علاوہ اساتذہ، محکمہ سوشل ویلفیئر اور پولیس کے افسران کے علاوہ سماجی کارکنان نے شرکت کی۔ اس موقع پر طلبہ کو منشیات کے نقصانات اور اس سے بچنے کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا اور انہیں منشیات سے دور رہنے کی تلقین کی گئی۔ پروگرام کے دوران ترال کے معروف سماجی کارکن فاروق ترالی کو سماجی خدمات کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا گیا۔ آج کا پروگرام یہی تھا کہ جو ہماری سوسائٹی میں ڈرگ مینس کافی زیادہ اب بہت بڑے پیمانے پہ پھیل چکا ہے، تو ہم میکسیمم یوتھ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ انہیں ہم اس سے پہلے ہی اویئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سیلاب ہے، ایک ایسی مصیبت ہے کہ ایک مرتبہ انسان کوئی یوتھ ہمارا اس میں چلا جاتا ہے تو اس کا وہاں سے باہر آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس میں پیسے لگتے ہیں، پھر اس میں سٹگما بن جاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پہلے ہی ڈیمانڈ لیول پہ ہی ہم اس کو کم کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک یہ اویئرنیس بہت زیادہ پہنچے کہ یہ اس بری لت سے اپنے آپ کو وہ روکے، اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور آج یہ پروگرام ہر گاؤں، ہر کریا، ہر محلے اور پنچایت میں ہم لے کے جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے IEC کے نام پہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہے وہ پورے ضلع میں انڈر دا ڈائنامک لیڈرشپ آف ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر جاری ہے، اور ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر اس میں پرسنل انٹرسٹ لیتے ہیں، اور ہم سب مختلف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا واحد ملک نہیں ہے جو جوہری ہتھیاروں کے تجربات کر رہا ہے، بلکہ روس اور چین بھی اس تجربات کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات CBS نیوز کے پروگرام 60 منٹس کے دوران ایک انٹرویو میں کہی ہے، جب میزبان نورا او ڈونل نے کہا ہے کہ واحد ملک جوہری ہتھیاروں کے تجربات کر رہا ہے وہ شمالی کوریا ہے، تو ٹرمپ نے کہا روس اور چین بھی آزمائشیں کر رہے ہیں، تاہم وہ اس بارے میں بات نہیں کرتے۔ یہ بیانات اس وقت سامنے آیا جب 3 دن پہلے ٹرمپ نے امریکی فوج کو 30 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ جوہری ہتھیاروں کے تجربات شروع کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا دیگر ممالک تجربات کر رہے ہیں، ہم واحد ملک ہیں جو ایسا نہیں کر رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ہم اس دوڑ میں پیچھے رہ جائیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ معلوم کرنا آسان نہیں کہ یہ ممالک اپنے ہتھیار کہاں آزما رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار استعمال نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کے تجربات کی ضرورت پر زور دیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کیسے کام کریں گے۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی ہی فلسطینیوں کے لیے واحد اجنبی ایجنسی ہو۔ وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے CNN کو بتایا ہے کہ انہیں امید ہے کہ فلسطینی اتھارٹی غازہ اور مقبوضہ مغربی کنارے کی دیکھ بھال کے لیے فلسطینیوں کے لیے واحد ایجنسی ہوگی۔
उनका कहना था कि अभी तमाम फ़लस्तीनी धड़ों के दरमियान बातचीत जारी है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ये डेमोक्रेटिक कमेटी इस अबूरी दौर में गाज़ा की देखभाल करेगी और किसी न किसी तरह पीए से मुंसलिक हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि एक बार जब असलाहत नाफिज हो जाएंगे तो पीए को गाज़ा और मगरबी किनारे में मिलकर हुकूमतें संभालनी चाहिए। हम इन दोनों इकाइयों को अलग नहीं कर सकते। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर रवायती हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा है कि गाज़ा में कार्रवाइयों से मुतालिक अमेरिका से इजाज़त नहीं मांगते, सिर्फ उन्हें आगाह करते हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि गाज़ा में फौज को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा और हमास के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी रहेंगी। उन्होंने दावा किया है कि गाज़ा के कुछ हिस्सों में अब भी हमास के मराकज़ मौजूद हैं, जिन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। रफ़ा और खान यूनुस में भी हमास के मराकज़ हैं, जिन्हें जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा है कि हम अपनी फ़ौज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे। अगर हमारी फ़ौज पर हमले की कोशिश की गई तो हम हमलावरों और उनकी तंजीम दोनों को निशाना बनाएंगे। नेतन्याहू का कहना था कि वो आला सतह पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और इसे किसी सूरत तर्क नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गाज़ा सहाफ़ियों के लिए किसी भी तनाज़े में सबसे ख़तरनाक जगह आ रही है। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम पर इस्तिश्ना के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पर जारी करदा अपने एक बयान में एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया भर में सहाफ़ी सच्चाई की तलाश में बढ़ते हुए खतरात का सामना कर रहे हैं, जिनमें ज़बानी बदसलूकी, कानूनी धमकियाँ, जिस्मानी हमले, कैद और तशद्दुद शामिल है और कुछ सहाफ़ी तो अपनी जान तक गंवा बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम पर इस्तिश्ना के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर हम इंसाफ का मुतालबा करते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गाज़ा सहाफ़ियों के लिए किसी भी तनाज़े में सबसे ख़तरनाक जगह रही है। मैं एक बार फिर आज़ाद और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात का मुतालबा करता हूँ। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में तकरीबन 10 में से 9 सहाफ़ियों के कत्ल के वाक़या ताहाल हल तलब है। उन्होंने कहा कि कहीं भी इस्तिश्ना सिर्फ मुतासिरीन और उनके अहल खाना के साथ नाइंसाफ़ी नहीं, बल्कि ये इजहार राय की आज़ादी पर हमला, मज़ीद तशद्दुद की दावत और जमहूरियत के लिए ख़तरा है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना हाईकोर्ट में रियासत में बल्दी इंतखाबात के मामले की समाअत, कब करवाए जाएंगे बल्दी इंतखाबात? तेलंगाना हाईकोर्ट का हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से सवाल। जिले रंगारेड्डी के चेवेड़ला के करीब खौफनाक सड़क हादसे में मरने वालों की तादाद हो गई 21। महलूकीन में मां और 15 माह की शीरख्वार भी शामिल। मजीद हलाकतों का अंदेशा, हादसे के महलूकीन के रिश्तेदार गम से निढाल। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने चेवेड़ला के करीब खौफनाक बस हादसे पर गहरे दुख का किया इजहार। महलूकीन के अरकान खानदान से दिली ताज़ियत का किया इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। चेवेड़ला सड़क हादसे पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। राहत कामों का लिया जायजा, रिपोर्ट पेश करने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को दी हिदायत। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने चेवेड़ला सड़क हादसे के मुकाम का किया मुआयना। जख्मियों से की मुलाकात। महलूकीन के अरकान खानदान को फीकस 5 लाख और जख्मियों को 2 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। बीआरएस सरबराह केसीआर और कारगुजार सदर केटीआर ने रंगारेड्डी सड़क हादसे पर किया सदमे का इजहार। सड़क हादसे के मुतासिरीन को माली इमदाद की फराहमी का किया मुतालबा। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में बीआरएस की कामयाबी यकीनी। तेलंगाना में आएगी दोबारा बरसर इख्तिदार। कांग्रेस इंतखाबी वादों में पूरी तरह नाकाम। इरागड्डा डिवीजन में बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता की इंतखाबी मुहिम के दौरान साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुरी के मुतालबे की अर्जी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जज के तौर पर तकर्रुरी के मुतालबे की अर्जी को कर दिया खारिज।
تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی. تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV. اب مجھے اور میری پوری ٹیم کو دے اجازت. خدا حافظ. زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ. سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا. علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے. یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے. ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ اس سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں. بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی. One visit can change your life. جگمگ دل کے تاروں میں رشتوں کی ہوگی دھن، سونیے تو اپڑیے تو سب کو سنا دے اپنے دل کی ٹیون. ڈارلنگ دلہنیا تجھے، اب رک مت، یہ مومنٹ تیرا ہے. ڈارلنگ دلہنیا تجھے. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.